आज हम बात करेंगे लचित बोरफुकन के बारे में। लचित बोरफुकन कौन थे और किसके कारण उन्हें जाना जाता है। लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती अभी फिलहाल ही में मनाई गई है और लचित बोरफुकन के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। 24 नवंबर 1622 को जन्मे बोरफुकन को 1671 में सारघाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें मंगोल सेना द्वारा असम पर कब्जा करने के प्रयास को विफल कर दिया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 17वीं सदी के ओम जनरल लचित बोरफुकन को भारत की आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति का प्रतीक बताया। वे अपनी महान नौसैनिक रणनीतियों के कारण भारत के नौसैनिक बल को मजबूत करने और अधिशक्त जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के पीछे उन्होंने ही प्रेरणा दी थी। लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट को प्रदान किया जाता है। बोरफुकन की वीरता और बलिदान का अनुकरण करने के लिए रक्षा कर्मियों को प्रेरित करने के लिए 1999 में इस पदक की स्थापना की गई थी। 25 अप्रैल 1672 को उनकी मृत्यु हो गई। सरायघाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन ने अपने अकेले दम पर बड़ी संख्या में अहोम सेना का नेतृत्व करते हुए एक संख्यात्मक रूप से बेहतर मंगोल सेना पर जीत हासिल की। उनकी वीरता की कहानी न ही केवल पूरे देश में जानी जाती है बल्कि मानी भी जाती है। सरायघाट के युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो सरायघाट का युद्ध क्या था। 1671 में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया ये युद्ध सरायघाट का युद्ध कहलाया जाता है। इसे एक नदी पर सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जिसके परिमाण स्वरूप मंगोलों पर अहोम की जीत हुई। सरायघाट की लड़ाई मध्यकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक मानी जाती है। यह लड़ाई मंगोल साम्राज्य कछवा राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में और अहोम साम्राज्य से लचित बोरफुकन के नेतृत्व में लड़ी गई। यह लड़ाई सरायकान गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ी गई और यह एक नौसैनिक लड़ाई थी। हालांकि अहोम सेना मंगोल सेना के मुकाबले काफी कमजोर थी, पर अहोम सेना ने काफी चतुराई और सकारात्मकता के साथ इस युद्ध पर विजय पाई। सरायघाट की लड़ाई मंगोलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के आखिरी बड़े प्रयास में अंतिम लड़ाई थी। हालांकि बाद में एक बोरफुकन के चले जाने के बाद मंगोलों ने गुवाहाटी को फिर से हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। अहोम ने 1682 में इटकोली की लड़ाई में नेतृत्व हासिल किया था और अपने शासन के अंत तक इसे बनाए रखा। लचित और उनकी सेना द्वारा पराजित होने के बाद मंगोल सेना ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते ढाका से असम की ओर चली गई और गुवाहाटी की ओर बढ़ने लगी। राम सिंह के नेतृत्व में मंगोल सेना में लगभग 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 तुर्की घुड़सवार, 5,000 बंदूकची और 1,000 से अधिक तोपों के अलावा नौकाओं का विशाल बेड़ा था। लड़ाई के पहले चरण में मंगोल सेनापति राम सिंह असमीय सेना के विरुद्ध कोई भी सफलता पाने में विफल रहा। राम सिंह का एक पुत्र के साथ ओम शिविर की ओर एक तीर छोड़ा गया, जिसमें लिखा था कि लचित को 1 लाख रुपए दिए गए थे और इसलिए उसे गुवाहाटी छोड़कर चला जाना चाहिए। यह पत्र अंततः अहोम राजा चक्रध्वज सिंह के पास पहुंचा। तभी राजा को लचित की निष्ठा और देशभक्ति पर संदेह होने लगा था, लेकिन उनके प्रधानमंत्री अतन बोडोगे ने राजा को समझाया कि यह लचित के विरोध की एक चाल है। सरायघाट की इस लड़ाई के अंतिम चरण में जब मंगोलों ने सरायघाट में नदी से आक्रमण किया तो असमीय सैनिक लड़ने की इच्छा खोने लगे और कुछ सैनिक पीछे भी हट गए। तभी लचित गंभीर रूप से बीमार थे।
फिर भी उसी समय एक नाव में सवार हुए और 7 नाव के साथ मंगोल बेड़े की ओर बढ़े। उन्होंने सैनिकों से यह जारी किया कि यदि वह भागना चाहते हैं तो वह जा सकते हैं, परंतु वह यहां से टस से मस नहीं होंगे। महाराज ने उन्हें एक कार्य सौंपा है और उस कार्य को किए बिना वे नहीं जाएंगे। सरायघाट की लड़ाई में जिस तरीके से लचन ने वीरता दिखाते हुए जीत हासिल करी, उसी जीत के लिए उन्हें जाना जाता है। कई मुश्किलों और परेशानियों के बाद भी लचित बोरफुकन विजयी हुए। मंगोल सेनाएं गुवाहाटी से पीछे हट गई। मंगोल सेनापति ने अहोम सैनिकों और अहोम सेनापति लचित बोरफुकन के हाथों अपनी पराजय उस समय स्वीकार करी और महाराज की जय हो लिखकर वहां से अंतिम विदाई ली। एक और युद्ध ओलबुई की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जो कि 1669 में लड़ा गया था। औरंगजेब ने राजपूत राजा राम सिंह प्रथम को अहोमों द्वारा वापस जीते गए क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए भेजा था। ओलबुई की लड़ाई 5 अगस्त 1669 को उत्तरी गुवाहाटी में दादरा के पास आलबोई पहाड़ियों में अहोम शस्त्र बल और मंगोलों के अंतिकर्मियों के बीच लड़ी गई थी। अहोम किंगडम के संस्थापक यानी कि फाउंडर की अगर हम बात करें तो चोलोंग सुक्फा 13वीं शताब्दी के शासक थे, जिन्होंने अहोम साम्राज्य की स्थापना की, जिसने असम पर 6 शताब्दियों तक शासन किया। यदाबू की संधि पर हस्ताक्षर के साथ 1826 में प्रांत को ब्रिटिश भारत में शामिल किए जाने तक अहोमों ने भूमि पर शासन किया। अहोम किंगडम की अगर राजनीतिक व्यवस्था यानी कि राजनीतिक सेटअप के बारे में अगर हम बात करें तो अहोमों ने जमींदारों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर एक नया राज्य बनाया। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार यानी कि फोर्स्ड लेबर। राज्य के लिए काम करने के लिए मजबूर लोगों को, इन फोर्स्ड लेबर को पाइक कहा जाता था। अहोम समाज कुलों या खेल में विभाजित था। एक खेल अक्सर कई गांवों को नियंत्रित करता था। अहोम अपने स्वयं के आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे, फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म और असमिया भाषा को स्वीकार किया। हालांकि अहोम राज्यों ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। असमिया संस्कृति में स्थानीय लोगों के साथ अंतर्विवाह ने भी अहोमों की साथ प्रक्रियाओं को बढ़ाया। आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें तो कवियों और विद्वानों को भूमि अनुदान दिया जाता था और रंगमंच को प्रोत्साहित किया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। अहोम किंगडम की अगर सैन्य रणनीति की बात करें तो अहोम राजा सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता था। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व राजा स्वयं किया करते थे और पाइक्स राजा की मुख्य सेना थी। पाइक 2 प्रकार के होते थे, सेवारत और गैर सेवारत। तो गैर सेवारत किन्हें कहा जाता था? गैर सेवारत पाइक ने एक साथी मिलिशिया का गठन किया, जिन्हें खेलदार सैन्य आयोजक द्वारा थोड़े ही समय में इकट्ठा किया जा सकता था। अहोम सेना की टुकड़ी में हम देख सकते हैं कि पैदल सेना भी होती थी, नौसेना भी थी, हाथी भी थे और इसमें कई सारे जासूस भी शामिल हुआ करते थे। युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य हथियार जो हुआ करते थे, धनुष, तलवार, भाला और तीर का प्रयोग किया जाता था। आज हमने बात करी लचित बोरफुकन के बारे में और उनकी वीरता की कहानी के बारे में भी हमने चर्चा करी। हमने बात करी अहोम साम्राज्य और उससे जुड़ी कुछ विशेषताओं के बारे में। हमने साथ ही में सारघाट के युद्ध के बारे में बात करी और आलाबोई के लड़ाई के बारे में भी हमने चर्चा करी। धन्यवाद।